दुख मिले हजार लेकिन बीवी ना मिले छिनार. Justice for Hardik. After taking 70% of the property, thank you very much. Please go to Coffee with Karan Hardik episode. Listen to respect he gives to whip. That's karma. 100 दुश्मन मिले पर ऐसी वाइफ ना मिले किसी को. Feeling so much bad for Hardik. He faced so much trolling and now this. ये अपने बच्चों की भी नहीं सोचते. It was never going to work. He married for status and glamour and she married for money. What a bad face for Hardik Pandya. ये सब कमेंट्स हैं नताशा और हार्दिक के सेपरेशन रूमर. बट आर दे एक्चुअली सेपरेटिंग और माजरा चल क्या रहा है? हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट नताशा एंड हार्दिक डाइवोर्स रूमर्स. बट वो सब जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक देना ज़रूरी है. नताशा इज़ अ सर्बियन डांसर एंड मॉडल जिन्होंने इंडिया में कुछ रियलिटी शोज में काम किया है जैसे कि पिंक बॉस एंड नच बलिए. हार्दिक एक क्रिकेटर हैं. हार्दिक ने नताशा को प्रपोज किया था मार्च 2020 में एंड मई 2020 में इन दोनों ने शादी कर ली थी ड्यूरिंग लॉकडाउन घर पर ही. एंड शादी के 2 महीने बाद नताशा गिव बर्थ टू अ बॉय नेम्ड अगस्त्य. एंड 2023 में प्रॉपर प्रेपरेशंस के बाद बोथ गॉट मैरिड इन उदयपुर. एंड हार्दिक नताशा ने 2 तरीके से वेडिंग रिचुअल्स करे थे, वन हिंदी वे एंड द अदर क्रिश्चियन वे. सब कुछ सही चल रहा था कि सडनली एक दिन नताशा अपने इंस्टाग्राम से पांड्या सरनेम हटा देती है. एंड रैंडमली पीपल स्टार्टेड स्पेक्यूलेटिंग कि नताशा एंड हार्दिक आर सेपरेटेड. ऑल्सो यूजुअली हार्दिक नताशा की स्टोरीज रीपोस्ट किया करता था एंड वाइस वर्सा फॉर नताशा. बट बहुत टाइम से दोनों ने सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्ट नहीं किया. आई नो ये काफ़ी चाइल्डिश साउंड करता है कि अगर सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया दैट मीन्स दे आर गेटिंग सेपरेटेड. बट बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती. नताशा का बर्थडे विच वॉज ऑन 4th of March, उस पर भी हार्दिक का कोई पोस्ट या स्टोरी नहीं आई विच फ्यूल्ड द स्पेकुलेशन कि दोनों के बीच में समथिंग इज ऑफ. एज इससे पहले नताशा के बर्थडे पर हमेशा हार्दिक ने पोस्ट जरूर किया है. इन रूमर्स में आग में घी डालने वाला काम करती है नताशा की ये वीडियो. तो नताशा वॉज आउट विद अ फ्रेंड एंड उस दौरान पैप्स ने नताशा से पूछा कि वो डाइवोर्स रूमर्स पर क्या कहना चाहेगी. इस बात पर नताशा ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया एंड उस क्वेश्चन को अवॉइड करने का ट्राई किया. बस वो थैंक यू वेरी मच कहकर वहाँ से निकल जाती है. ये बात मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी. एज अगर नताशा चाहती तो वो वहीं पर क्लैरिफाई कर सकती थी कि ये सभी रूमर्स बेसलेस हैं एंड उसके और हार्दिक के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक है. नताशा chose to remain silent which is completely fine as it's her relationship. उसकी मर्जी है कि वो इस पर कमेंट करना चाहे या नहीं. But a simple no would have definitely helped stop all these rumors going around. ऑल्सो हार्दिक के लिए पिछला कुछ टाइम काफ़ी टफ रहा बिकॉज ऑफ हिम बीइंग द कैपिटल ऑफ मुंबई इंडियंस टीम इन IPL एंड उसकी टीम ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया अंडर हिज कैप्टनसी जिसकी वजह से हार्दिक को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग्स पड़ी थी. एंड फर्दरमोर रूमर्स लाइक दिस वुड श्योरली बी टेकिंग अ टोल ऑन हिज मेंटल हेल्थ. ट्विटर पर एक यूज़र ने ये स्पेकुलेशन भी फैलाई कि नताशा हार्दिक की 70% प्रॉपर्टी लेकर जाने वाली है. आई मीन दिस इज़ नो लेस देन फनी. हार्दिक और नताशा ने जब कुछ क्लेम ही नहीं किया देन हाउ कम पीपल कैन पास वियर्ड स्पेकुलेशंस लाइक दिस. हमारी इंडियन सोसाइटी में ना विमेन आर ऑलवेज स्क्रूटिनाइज्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टेप. यहाँ पर भी लोगों ने देर नहीं लगाई ये बोलने में कि नताशा एक गोल्ड डिगर है एज वो हार्दिक के साथ उसके पैसों के लिए थी एंड विल लीव हिम सून. एंड इसके पीछे की भी मेंटालिटी यही है कि गलती लड़की की होगी बिकॉज हार्दिक इज रिच एंड शायद नताशा वॉज विद हिम फॉर द मनी. एंड आई फाइंड दिस रीजनिंग एक्सट्रीमली स्टूपिड. आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं नताशा या हार्दिक की साइड ले रही हूँ. बट इस कंट्रोवर्सी ने मुझे ये समझने पर मजबूर कर दिया कि वाई आर ऑफन विमेन ब्लेम्ड फॉर डाइवोर्सेस. तो उसका पहला रीज़न है कि हमारी सोसाइटी में हिस्टोरिकल जेंडर रोल्स रहे हैं. सो विमेन हैव ऑलवेज बीन डिफाइंड एज द केयर टेकर ऑफ द फैमिली. एंड अगर कुछ भी गलत होता है तो लोगों को लगता है कि बिकॉज अ विमेन कुडंट मेंटेन द रिलेशनशिप इसलिए डाइवोर्स या सेपरेशन हो रहा होगा. आई अगेन फाइंड दिस कम्प्लीटली इलॉजिकल बट सैडली दिस इज हाउ द सोसाइटी इज. सेकेंड, कल्चरल नॉर्म्स एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी. ज़्यादातर कल्चर्स में देर इज़ अ स्टिग्मा अटैच टू डाइवोर्स एंड वीमेन कैन बी मोर हार्शली जज्ड देन अ मैन. ये यूजुअली तब होता है जब हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हो जहाँ मेल्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है. एंड इसी पावर डायनेमिक्स की वजह से देर आर नैरेटिव्स दैट फेवर मैन मोर देन वीमेन. रीज़न नंबर 3, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मीडिया रिप्रेजेंटेशन. ये चीज़ आम लोगों के लिए इतनी ज़रूरी ना हो बट हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज़ के लिए मीडिया रिप्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट.
आप जैसा चाहो वैसा नरेटिव सेट करवा सकते हो बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मैं आपको यही चीज़ नताशा की इस फोटो के साथ समझाना चाहूँगी। तो सोशल मीडिया पर ये फोटो बहुत तेज़ी से वायरल हुई सेपरेशन रूमर्स के बाद, एंड लोगों ने 2 मिनट नहीं लगाए रिसर्च करने में कि आखिर ये आदमी नताशा के साथ है कौन। बस तुरंत ही ये बोल दिया कि ये नताशा का नया बॉयफ्रेंड है और नताशा हार्दिक पर शायद इसके साथ चीट कर रही है। एंड ये बात बिल्कुल गलत है। रीजन बीइंग, ये लड़का जिसका नाम अलेक्जेंडर है अलेजिडली दिशा पाटनी का रूमर्ड बॉयफ्रेंड है, एंड ही इज अ डिस्टेंट कजन ऑफ नताशा, ऑलमोस्ट भाई जैसा मान लो। बट इस केस में हुआ क्या, किसी ने कोई रिसर्च नहीं करी एंड सीधा नताशा पर ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। वट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सेपरेट होना या ना होना इज देयर चॉइस, बट ब्लेमिंग अ पर्टिकुलर पर्सन विदाउट नोइंग ईदर साइड ऑफ द स्टोरी इज नथिंग लेस देन हिस्टेरिकल। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आई विल सी यू सुपन सून इन अनदर वीडियो।